नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कृष्णा एजुकेशनल एकेडमी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डीजल लोकोमोटिव के बारे में जाना। इस वीडियो में मैं आपको डीजल प्लस इलेक्ट्रिकल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक लोकोमोटिव बनता है, उस लोकोमोटिव के बारे में बताऊंगा और साथ में बैटरी ड्राइव एंड हाइब्रिड ड्राइव के बारे में भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। डीजल या फिर इंटरनल कंबशन इंजन एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव यह निम्न प्रकार से वर्क करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जॉइंट होते हैं। इसमें एक जनरेटर लगा होता है, एक मोटर लगा होता है और एक डीजल या फिर इंटरनल कंबशन इंजन लगा होता है। इन सभी के कॉम्बिनेशन से एक कॉम्बाइन ड्राइव तैयार होता है, जिसे हम लोग डीजल लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक ड्राइव या फिर इंटरनल कंबशन इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव कहते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इंटरनल कंबशन के बारे में। इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि इसमें जो भी ज्वलनशील पदार्थ है, फ्यूल है, जिसको दहन करने से हमें एनर्जी प्राप्त होगा, उसे इंजन के अंदर ही जलाया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए सबसे पहले ज्वलनशील फ्यूल को पाइप के माध्यम से इंजन के अंदर हवा के साथ मिक्स करके भेजा जाता है। यहाँ पर एक पिस्टन चेंबर होता है। इस पिस्टन चेंबर के अंदर जब फ्यूल जाता है तो स्पार्क प्लग के माध्यम से वहाँ पर स्पार्क जनरेट होता है, जिससे अचानक से विस्फोट होता है। इस विस्फोट से एयर एक्सपेंड होते हैं और न सिर्फ एयर बल्कि वहाँ पर बहुत सारे हीट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण पिस्टन तेज़ी से आगे की ओर बढ़ता है और यह गियर एंड फ्लाईव्हील को रोटेट कराता है। फ्लाईव्हील इनर्शिया की वजह से मोशन करता रहता है, जिससे अगला पिस्टन इंजन की पिस्टन चेंबर में फिर से अपनी उसी स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलता रहता है और पिस्टन की इस प्रक्रिया को रेसिप्रोकेशन प्रक्रिया कहती हैं। यह पूरा प्रोसेस फ्लाईव्हील को रोटेट कराता है। फ्लाईव्हील और गियर रोटेट होते हैं और इस गियर से या फिर तो हम ट्रेन के व्हील को कनेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर जनरेटर के शाफ्ट के साथ कपल्ड शाफ्ट को कनेक्ट किया जाता है, जिससे जनरेटर का रोटेटर पार्ट रोटेट होने लगता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जनरेशन होता है और यही इलेक्ट्रिसिटी आगे चलकर आउटपुट के रूप में हमें मिलता है और इसी आउटपुट को फिर से इलेक्ट्रिक ड्राइव में, जहाँ पर एक मोटर लगा रहता है, उसे इनपुट के रूप में दिया जाता है और यहाँ से इनपुट लेकर इलेक्ट्रिक ड्राइव का मोटर रोटेट होता है, जिससे व्हील पर रोटेशनल फोर्स अप्लाई होता है और व्हील रोटेट करने लगते हैं। यह व्हील ग्रेविटी के कारण रेल के पटरियों से, या फिर हम इसे रेल ट्रैक भी कहते हैं, इनसे स्ट्रांगली कनेक्टेड रहते हैं। जब व्हील रोटेट होता है तो फ्रिक्शन के कारण लोकोमोटिव आगे बढ़ता है। इस प्रकार पूरा प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, हमने जान लिया किस प्रकार से डीजल प्लस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क करता है, या फिर जिसे इंटरनल कंबशन इंजन एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव कहते हैं, यह वर्क करता है। चलिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। एडवांटेज नंबर 1, यह इलेक्ट्रिक ड्राइव से सस्ता पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ड्राइव में हमें ओवरहेड लाइन, सब स्टेशन, स्टेशन, फीडर, इंसुलेटर, आइसोलेटर और अन्य चीज़ों को लगाना पड़ता है, जिससे उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत कम पड़ता है। सेकेंड एडवांटेज यह है कि यह स्टीम इंजन लोकोमोटिव की तरह लेट से चालू नहीं होता। इसमें फ्यूल डालते ही इंजन को स्टार्ट किया जा सकता है, जिससे 10-15 मिनट या फिर आधा घंटे के अंदर इंजन स्टार्ट हो जाता है और हम इसे तेज़ी से रन करा सकते हैं। इसका थर्ड एडवांटेज यह है कि यह भी अपनी सर्विस
बहुत ही अधिक प्रोवाइड कराता है, जबकि स्टीम इंजन लोकोमोटिव इतना ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड नहीं करा सकता। इसका फोर्थ एडवांटेज यह है कि इसकी भी इफिशिएंसी स्टीम इंजन लोकोमोटिव से 25% अच्छा होता है। फिफ्थ एडवांटेज यह है कि इस रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होता। इस प्रकार हम बहुत सारे खर्चे से बच सकते हैं और इसका गैरेज भी बहुत छोटा होता है, जबकि स्टीम इंजन लोकोमोटिव का गैरेज बहुत बड़ा होता है और इसमें बहुत सारे जगह को तो पानी का टैंकर, बॉयलर और ऐसे स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज खेल लेते हैं। इसके स्पीड कंट्रोल में किसी प्रकार के एनर्जी का लॉसेस नहीं होता, जबकि अदर लोकोमोटिव में एनर्जी लॉसेस होते हैं। इसका एक और एडवांटेज है कि यह अपने आप में एक यूनिट है, मतलब कि इसी के अंदर जनरेटर होता है, इसी के अंदर मोटर होता है, इसी के अंदर इंजन होता है। मतलब कि हम इससे और अन्य इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए आउटपुट ले सकते हैं। इस प्रकार हमें एक्स्ट्रा जनरेटर का ज़रूरत नहीं होता और अन्य चीज़ों का भी उपयोग करने से हम बच जाते हैं। इस प्रकार यह लॉन्ग टाइम एक लो कॉस्ट होता है। हमने बात कर लिया एडवांटेज की, अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज यह है कि यह भी पोल्यूशन क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पर इंजन की यूज़ करते हैं जो फ्यूल को जलाकर बाहर में वातावरण में धुआं उत्पन्न करता है, जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है। सेकेंड डिसएडवांटेज यह है कि यह भी फ्यूल कंजप्शन करता है, जिसके चलते यह इकोनॉमिकली हमारे लिए अच्छा नहीं है और फ्यूचर में फ्यूल खत्म हो जाएगा। मतलब कि इस प्रकार का लोकोमोटिव फ्यूचर के लिए सेफ नहीं है, यह भी बंद पड़ जाएगा। इसका स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक होता है, जिसके चलते यह इकोनॉमिकली सेफ नहीं है। इसका भी यूज़ हम अंडरग्राउंड टनल के लिए नहीं कर सकते, अंडरग्राउंड रेल लाइन सर्विस के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर धुआं जनरेट होता है जो कि वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे कि जनरेटर के लिए अलग से कंपोनेंट लगाते हैं, मोटर के लिए अलग से कंपोनेंट लगाते हैं, डीजल इंजन के लिए अलग से कंपोनेंट लगाते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग जनरेटर, मोटर और इंजन के लिए हमें अलग अलग प्रकार का कूलिंग सिस्टम यूज़ करना पड़ता है, जिसके चलते इसका वेट बहुत अधिक हो जाता है। अतः ग्रेविटी के कारण इसको हम अच्छी तरह से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। यह बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि कहीं पर मोड़ना होगा तो वहाँ पर बहुत दिक्कत होगा। इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वेट होने के कारण यह फ्यूल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। बट इसका डिस है कि इसको तभी यूज़ किया जाए जहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जैसे कि कुछ एरिया में जहाँ पर हमें पानी सही मात्रा में नहीं मिल पाता और वहाँ पर पेट्रोल डीजल का रेट कम हो, तो वहाँ पर इस लोकोमोटिव का यूज़ किया जा सकता है। या फिर ऐसे जगहों पर जहाँ पर हम और अन्य चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि रेगिस्तान में और अन्य जगहों पर हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, तो इसके लिए यह बहुत ही बेहतरीन लोकोमोटिव है। चलिए दोस्तों, अब अगले लोकोमोटिव के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें मैंने बैटरी ड्राइव के बारे में बात किया था। तो बैटरी ड्राइव में कुछ नहीं होता, एक बैटरी होता है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिक ड्राइव को रन कराया जाता है। यहाँ पर डीसी बैटरी लगाया जाता है, क्योंकि एसी बैटरी तो पॉसिबल ही नहीं है बनाना। सो डीसी बैटरी के द्वारा एनर्जी को वहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, फिर उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हम इलेक्ट्रिक ड्राइव को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक ड्राइव रन करता है। यह सारा प्रोसेस में बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। इस केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। दो इलेक्ट्रोड के बीच में वोल्टेज डिफरेंट के कारण यह एनर्जी जनरेट होता है और करंट फ्लो होता है। इसी का यूज़ इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए किया जाता है। बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव में बैटरी के आउटपुट को इलेक्ट्रिक ड्राइव के इनपुट में दिया जाता है, और जब इसमें दिया जाता है तो यह इलेक्ट्रिक ड्राइव इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसको हम गियर
और व्हील के माध्यम से रोटेशनल मोशन और फोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और फ्रिक्शन के कारण लोकोमोटिव ट्रैक पर रन करता है। बैटरी ड्राइव एक लिमिटेड ड्राइव है क्योंकि इसका यूज़ हम बहुत दूर तक नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या होता है कि बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है और इसको चार्ज करने में बहुत टाइम लगता है। इस कारण बैटरी ड्राइव का यूज़ हम लिमिटेड एरिया में या फिर कहीं पर जहाँ पर इसकी ज़रूरत हो वहीं पर भी कर सकते हैं, जैसे कि खदानों में या फिर एक शहर से दूसरे शहर के लिए बस इसका यूज़ किया जाता है। लॉन्ग ड्राइव लॉन्ग ट्रैवल के लिए हम अन्य लोकोमोटिव का यूज़ करते हैं। चलिए, हमने तो ये बात कर लिया, इसके कैलकुलेशन भी थोड़े से निकाल लिए। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। इससे हम तुलना कर पाएंगे हर एक ड्राइव के बारे में कि कौन सा ड्राइव हमारे लिए सबसे बेहतरीन है, कौन सा लोकोमोटिव हमारे लिए सबसे बेहतरीन है और कौन सा लोकोमोटिव हमारे लिए सबसे ख़राब है। इसी कारण हर एक चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानना जरूरी है एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं क्या होता है इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसका सबसे पहला एडवांटेज यह है कि बैटरी ड्राइव का यूज़ हम कहीं पर भी कर सकते हैं। बस आपके पास बैटरी होना चाहिए और उसका यूज़ फिर हम कहीं पर भी कर सकते हैं। इसमें और अन्य चीज़ों की लगाने की आवश्यकता नहीं होती। बट यहाँ पर बैटरी एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव के बीच में कुछ कुछ चीज़ों को लगाना पड़ता है, जैसे कन्वर्टर, इन्वर्टर इत्यादि का यूज़ किया जाता है। बट और अदर अप्लायंसेस की आवश्यकता नहीं होता। सेकेंड एडवांटेज यह है कि यह फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में हम पूरी तरह से जो गैर परंपरागत ऊर्जा है उस पर निर्भर हो जाएंगे। इस वक्त हम सोलर पैनल का यूज़ करेंगे और अन्य चीज़ों का यूज़ करेंगे जहाँ पर बैटरी यूज़ किया जाता है। अतः यह इसका एक एडवांटेज हो सकता है। इसका एक और एडवांटेज यह है कि बैटरी को चार्ज करने के बाद आप इसको फुल्ली चला सकते हैं। इसमें फ्यूल कंजप्शन नहीं होता, तो इस प्रकार यह पोल्यूशन फ्री है, वातावरण को किसी प्रकार से पोल्यूट नहीं करता। चलिए, तो जान लिए एडवांटेज। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो पहला डिसएडवांटेज यह है कि यह लिमिटेड एरिया तक ही रन कर सकता है और लिमिटेड टाइम तक, क्योंकि जैसे ही यह बैटरी डिस्चार्ज होगा फिर आपको चार्ज करना पड़ेगा। अतः यह एक तरह से डिसएडवांटेज है इसका। सेकंड डिसएडवांटेज यह है कि बैटरी को चार्ज करने में बहुत वक्त लगता है और बैटरी थोड़ा महंगा भी होता है, और इसके साथ साथ इसमें जो कंपोनेंट होते हैं वे भी थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसी कारण यहाँ पर ये इसका सेकंड डिसएडवांटेज है। थर्ड डिसएडवांटेज यह है कि इसका यूज़ हम लिमिटेड कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें ओवरलोड कैपेसिटी नहीं होता, अतः हम इसमें अधिक लोड नहीं डाल सकते। ज़्यादा लोड पे मशीन रन नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। इस प्रकार इसके डिसएडवांटेज है दोस्तों। अब चलिए आप लोगों को अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक ड्राइव उसके बारे में बताना चाहता हूँ। बट दोस्तों, यह वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसी कारण इसको हम वीडियो के सेकंड पार्ट में लेंगे और आपको बताएंगे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के पूरे यूनिट और पूरे हर एक चैप्टर, हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।